वह न केवल घर के काम में मदद करती बल्कि रानी देवी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती। जब सास को आराम की जरूरत होती तो कविता उनके पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती। जब कभी रानी देवी परेशान होती तो कविता उन्हें समझाती, माँ, आप हमेशा हमें खुश रखने के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान करती हैं, लेकिन अब हमें आपकी खुशियां भी महत्वपूर्ण हैं। आप जो करती हैं वह बहुत बड़ा है और हम हमेशा आपके साथ हैं। कविता ने एक दिन रानी देवी से कहा, आपने हमें जीवन भर सिखाया है कि परिवार के लिए बलिदान क्या होता है, लेकिन अब हमें भी यह समझना होगा कि आपकी खुशियां क्या हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को उसी तरह जी सकें जैसे आपने हमें जीने का तरीका सिखाया। रानी देवी ने अपनी बहू की बातों को सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह वही पल था जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका बलिदान सार्थक हुआ है, क्योंकि उनकी बहू ने न केवल उनका सम्मान किया था बल्कि उन्हें अपने अधिकार भी दिए थे। सामंजस्यपूर्ण परिवार समय बीतता गया और इस परिवार में प्यार और सम्मान की धारा बहती रही। आलोक की नौकरी में सुधार हुआ और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सास और बहू का रिश्ता एक आदर्श बन गया था। वे एक दूसरे की ताकत बन गई थीं। रानी देवी ने हमेशा अपनी बहू को एक बेटी की तरह देखा और कविता ने अपनी सास को हमेशा आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित किया। अब यह परिवार एक दूसरे के साथ हर अच्छे बुरे समय में खड़ा रहता था। सास और बहू के रिश्ते का यह उदाहरण पूरे गांव में मिसाल बन गया। लोग इस परिवार से प्रेरणा लेते थे कि कैसे सास और बहू एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन बिता सकते हैं। रानी देवी ने अपने जीवन के अनुभव से यह सीखा था कि परिवार के लिए किया गया हर बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और कविता ने यह समझा था कि किसी भी रिश्ते में सम्मान, प्यार और समझ की अहमियत होती है। निष्कर्ष, सास का बलिदान और बहू का सम्मान यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समर्पण और समझ के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। परिवार में हर सदस्य की मेहनत और त्याग को समझकर ही हम एक मजबूत और खुशहाल परिवार बना सकते हैं। सास और बहू के रिश्ते में विश्वास, प्यार और सम्मान के साथ परिवार की खुशियां बढ़ती हैं और हर मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। एक दिन राधा ने माया से कहा, माँ, आपने मुझे यह सिखाया कि परंपराएं केवल पुराने रीति रिवाजों को निभाने का नाम नहीं बल्कि रिश्तों को सम्मान देने का तरीका भी हैं। जब हम रिश्तों को सम्मान देते हैं तो वे भी हमें सम्मान देते हैं। माया ने राधा की बातों पर विचार करते हुए कहा, तुमने सही कहा राधा। यही तो सास बहू के रिश्ते का असली मतलब है, एक दूसरे का सम्मान करना और साथ मिलकर परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाना। नई परंपरा की शुरुआत माया और राधा ने अपने परिवार में एक नई परंपरा शुरू की। हर साल गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाकर पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएं। यह उत्सव परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका बन गया। उत्सव के दौरान माया और राधा ने मिलकर खाना बनाया, घर को सजाया और बच्चों को भी पुरानी परंपराओं के बारे में बताया। गांव के सभी लोग इस आयोजन में शामिल होते और परिवार के सभी सदस्य एक साथ खुशियां मनाते। पुरानी यादें। एक दिन माया और राधा पुरानी किताबों को छानते हुए कुछ पुराने पत्र ढूंढ रहे थे। माया ने एक पत्र उठाया और उसे राधा को दिया। वह पत्र उसकी सास के द्वारा लिखा गया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। माया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह मेरी माँ का लिखा हुआ है। उन्होंने भी हमारे परिवार की परंपराओं को बहुत निभाया था। यह पत्र हमारी विरासत का हिस्सा है।
राधा ने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, परिवार के रिश्तों में जितना प्यार होगा उतना ही यह मजबूत होगा। हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और पारिवारिक परंपराओं को सहेजना चाहिए। समझ और प्रेम का रिश्ता माया और राधा का रिश्ता अब सिर्फ सास और बहू तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दो सहेली और जीवन साथी की तरह बन गया था। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे और वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एक दिन माया ने राधा से कहा, राधा, तुमने हमारे परिवार की परंपराओं को नई जान दी है। हम सब साथ मिलकर इस परिवार को और भी बेहतर बना सकते हैं। राधा ने माया की आंखों में देखा और कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि सच्चे रिश्ते परंपराओं से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रेम और सम्मान से बनते हैं। हम दोनों मिलकर इस परिवार की हर परंपरा को निभाएंगे और साथ में पुराने रिश्तों को नया रूप देंगे। समाप्त। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि सास और बहू के रिश्ते में समय के साथ सामंजस्य और समझदारी आ सकती है। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर पुराने रिश्तों और परंपराओं को निभाते हैं तो न केवल उनका रिश्ता मजबूत होता है बल्कि परिवार में एकता और प्रेम का वातावरण बनता है। माया और राधा की यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों को निभाने में केवल समझ और सम्मान की आवश्यकता होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।